नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा गुरुकुल फैमिली में। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, हमारी संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों। सबसे पहले हमारी जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, सबसे पहले जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये जैसे संविधान में कुछ संशोधन होते गए, हमारी भाषाओं को बढ़ाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई, आइए सबसे पहले देखते हैं। एक और बात दोस्तों, सभी जो ये हमारी हिंदी भाषा है वो एक राष्ट्रभाषा न होते हुए ये एक राजभाषा है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी दो भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। वो कौन कौन सी है? एक हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, इनको कामकाजी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये हमारी राजभाषा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है, वो कब किया गया था? 1955 में। इसने किसकी अध्यक्षता की थी? BG खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद 8वीं अनुसूची में 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अनुसूची थी 8वीं और 2003 की वर्ष था। ठीक है, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषा की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। संविधान संशोधन कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन था। ठीक है, उसमें जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी हैं? ये थी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 350 के अंतर्गत राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत बच्चों को उनकी मातृभाषा के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको हिंदी समझ नहीं आती, उनको हम मातृभाषा में उनको शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 350 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई थी। 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन कौन सी हैं? ये 3 भाषाएं हैं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से करते हैं दोस्तों। ठीक है, 1992 में 71 रुपए का नमक खरीदा। ठीक है, या मिलता था या खरीदा, कुछ भी कह ले। ठीक है, 71 रुपए में 1992 में नमक मिलता था या मैंने खरीदा। ठीक है, नमक से ये नमक 71 रुपए में 1992 में। ठीक है, तीनों चीज एक ट्रिक में तीनों चीज याद हो जाएंगी। संशोधन कौन सा था? 71वां। नमक से तीनों भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, और सन कौन सा था? 1992 में। ठीक है, अनुसूची वही है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद मैथिली इसी में पढ़ाई गई थी दोस्तों। ये 8वीं अनुसूची 2003 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे है? ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति की अध्यक्षता पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति की अध्यक्षता पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, ये सिंधी भाषा है, अनुसूची 8वीं है और 21वां संविधान संशोधन था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी बंगाली। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों हमारी 6 राजभाषाएं
जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है जिनको, ठीक है, वे 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं और इनको कब इनको शास्त्रीय दर्जा मिला है, ठीक है, वो देखते हैं। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय दर्जा मिला है, ठीक है। उसके बाद मलयालम को और ओडिया, ठीक है, मलयालम को 2013 में और 2014 में मिला है ओडिया को संस्कृत शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ठीक है। ये है हमारी 22 भाषाएं, टोटल भाषाएं हमारी 22 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको देखते हैं कि ये कौन कौन सी भाषा है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा और पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये टोटल हमारी 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान संशोधन में, जो भारतीय संविधान में इनको मान्यता मिली हुई है, ठीक है। जो ये 4 भाषाएं थी इनको 2003 में दर्जा दिया गया था दोस्तों। 4 भाषाएं ये संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ राजभाषा से संबंधित प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी भाषा किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो आज का जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, ठीक है। कृष्णा, ये स्पेस है गुरुकुल, फिर स्पेस बाय MR, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है। अगर किसी को भी इससे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ अच्छा लेके आएंगे आपके लिए। और जय हिंद, जय भारत।